संबोधित कर रही हैं। आइए सीधे चलते हैं वहीं। करेंगे ना, उसका 24 का चुनाव लड़ेंगे। सब जहां भी गरीब आदमी पुकारेगा मैं वहां पहुंच जाऊंगी। जहां भी मैं अभी आज चली ही गई होती, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, कमजोरी का अटैक सा आता है, तो कल से मेरी तबीयत खराब हो गई। नहीं तो मैं उस गांव में जाने वाली थी, निवाड़ी के सैदपुरा में, जहां बोरवेल में बच्चा गिर गया। तो बच्चे के परिवार से मिलने के लिए वहां जाके मुझे अपना कोई टीआरपी थोड़ी बढ़ानी थी। मेरे को तो ये जानना है कि बोरवेल कैसे खुदा था और किस पे कार्रवाई हुई बोरवेल को लेकर। बात तो है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, बोरवेल में बच्चे पूरे देश में क्यों गिर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसी प्रकार से जो गंदे टैंक के अंदर जो लोग घुस जाते हैं और दम घुटने से मर जाते हैं, आपको पता होगा बहुत लोग मर रहे हैं। वो वीकेस्ट सेक्शन है सोसाइटी, साफ करने के लिए नीचे उतरते हैं और दम घुटने से मर जाते हैं। और मैं 4 साल कह रही हूँ, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, कंपनी दम घुटने से ना मरे। ये बोरवेल की घटनाएं जो पूरे देश में घट रही हैं, और दूसरी ये घटनाएं कि जिसमें लोग गंदगी साफ करने के लिए नीचे उतर जाते हैं, ये मेरे को बहुत शर्मनाक लगती हैं। ये हम सबके लिए, जो कहीं शासन और सत्ता में बैठा है, सबके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। इसलिए ये वो बातें हैं, इसके लिए करेंगे। मेरे को अलग से कोई इस पर राजनीति तो मुझे भाजपा की लाइन की करनी, हमारी मुझे ये इस लाइन की करनी कि वीकेस्ट सेक्शन को मुझे शिकार नहीं होने देना है किसी भी लापरवाही का। चुनाव तो मुझे लड़ना ही है 24 का। कांग्रेस से बड़े पैमाने पर आपके पार्टी में लोग आए। इन सिंधिया जी के 22 के अलावा भी काफी 6-7 लोग आपके पार्टी में आए और अब भी आना चाहते हैं कई सारे, जो कि दावा बार बार बीजेपी के कई नेता करते हैं कि हमारे संपर्क में है। आप क्या इस परंपरा को सही मानते हैं कि आना देना चाहिए अगर कोई आना चाहते हैं? हाँ, मैं इसको ठीक मानती हूँ, कोई आना चाहे तो आ जाए, तो एक फ्रीडम रहती ही है कि आपको लग रहा है कि आप गलत जगह पे हैं तो आप सही जगह पर पहुंच जाए। जो राजनीतिक उत्तर वो मैंने दिया, संगठन को लेंगे कि नहीं लेंगे ये बीडी शर्मा दे सकते, मैं नहीं दे सकती। वो दोनों चश्मे वाले देखो ऐसे नहीं। हाँ हाँ हाँ। 2003 में भुखमरी, गरीबी और शोषण अत्याचार के खिलाफ आपने प्रदेश की जनता की पूछताछ की और आपने चुनाव लड़ा, उनकी पैरवी की। उसके बाद अब आप फिर से कह रही हैं कि हम तो शोषण, अन्याय, भुखमरी और गरीबी के खिलाफ जनता के बीच में समाज में आते हैं। तो फिर उसके बाद उसी भाजपा के साथ में आकर के आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपको नहीं लगता कि आप जनता के साथ राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं? किसके साथ? जनता के साथ। नहीं, मैं भाजपा में ही हूँ, और मैं उस समय भी भाजपा में ही थी 84 से 89, और 2003 में भी मैं भाजपा में ही थी। तो इसलिए लेकिन मैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको कभी मौका पड़ेगा तो मैं इसी विषय पे कभी बात करूंगी, एक ही विषय पे। मेरी ज़िंदगी का, राजनीतिक जीवन का सबसे सुखद अध्याय 84 से 89 था, जब मैं सांसद नहीं थी, भाजपा में थी और संयोग से प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष थी और युवा मोर्चे को देखती थी। और युवा मोर्चा के अध्यक्ष उस समय पर शिवराज सिंह जी थे और महामंत्री नरेंद्र तोमर जी थे और मंत्री प्रहलाद पटेल जी थे। तो सारी पूरी टीम युवा मोर्चे की वहाँ पहुँच भी जाती थी जहाँ मैं इनको बुला लेती थी, जबकि मैं इन सबसे तीनों से उम्र में छोटी थी, लेकिन प्रभारी में थी क्योंकि मैं उपाध्यक्ष थी, और ये सब जगह पे आ जाते थे। तो वो जो आनंद मैंने लिया संतोष प्राप्त करने का, किसी लक्ष्य को अंतिम मुकाम तक पहुँचाने का, मतलब किसी लक्ष्य तक पहुँच जाने का जो आनंद मैंने लिया है, वो जो 84 और 89 में आया, मैं आपको सच बताऊं, वो मुझे आज तक नहीं आया। इसलिए मुझे लगा कि एक बार फिर से, चूंकि मैं अभी सांसद भी नहीं हूँ, नहीं तो संसदीय क्षेत्र का भी एक दबाव तो रहता है ना, जिम्मेवारी का, मंत्री भी नहीं हूँ, तो मैं 2-3 साल उसी क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करके पार्टी को भी उसका लाभ पहुँचाया ना। फिर मैंने जो पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग हुई वो उसके बाद ही शुरू हुई फिर, क्योंकि मैंने इसी बात को फिर उठाया कि सभी वर्गों को साथ लेके चलिए। और उसमें अटल जी का मुझे बहुत संरक्षण मिला उस समय पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सोशल इंजीनियरिंग के मामले में ही प्रोटेक्टेड मी वेरी वेल। अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो इन्हीं वर्गों के और इन्हीं वर्गों के लिए चिंतित हैं। तो कम से कम मैं एक ऐसा व्यक्ति रहूँगी जो नीचे से ऊपर तक की खबर उनको दे सकती हूँ, और इसके लिए मुझे नीचे तक आना चाहिए, बहुत नीचे तक जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा ना, ये जो घटना है जिनके मैंने उदाहरण दिए।